अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम ज़ीशान महमूद है और आप देख रहे हैं ज़ीशान महमूद एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेकर 7 तक इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं। पार्ट सेकंड देखने के लिए आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लॉन्ग में जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। इसको जो है हम 1 बाय 1 डिटेल से सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आपके जानने वालों में, रिलेटिव्स में या दोस्तों में ऐसे बच्चे जिनको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है या उनको न्यूमेरिकल समझ नहीं आते, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। तो न्यूमेरिकल नंबर 7.1 है हमारे पास। इसमें हमें कहा गया है अ वुडन ब्लॉक मेजरिंग 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर हैज़ अ मैस 850 ग्राम, फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड। एक लकड़ी का जो ब्लॉक है उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट हमें दे दी गई है और उसका जो मैस है वो 850 ग्राम बता दिया गया है और हमने जो है इसकी डेंसिटी फाइंड करनी है। 7.1 न्यूमेरिकल का जो है वो गिवन डाटा हमने लिखा है। इसमें वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक जो है V इज इक्वल टू, ये हमें दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 2000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये सेंटीमीटर जो है इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 2000 को डिवाइड करवाएंगे 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 के साथ। अब ये 100 3 बार क्यों आया है, ये सेंटीमीटर का क्यूब है तो ये सेंटीमीटर 3 बार है। तो हमने जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसको 100 से जो है वो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है सेंटीमीटर क्यूब है, तो हम इसको 100 से 3 बार जो है वो डिवाइड करेंगे। तो ये सेंटीमीटर क्यूब की वजह से 3 बार ये 100 से हमने डिवाइड किया और साथ मीटर क्यूब आ गया। तो अब क्या करेंगे, 2000 ऊपर एज इट इज इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा के नीचे लिख देंगे। इसको भी आप डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास कैलकुलेटर पर यही आंसर निकलेगा, 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -3 और साथ मीटर क्यूब एज इट इज हमारा साथ आ जाएगा। उसके बाद ये 10 की पावर -3 खत्म करने के लिए हम जो है इसका पॉइंट जो है वो एडजस्ट करेंगे। तो ये देखें इसका पॉइंट इस वक्त इस जगह पर है, तो हमने -3 जो है वो खत्म करने के लिए +3 वाली साइड पर चलेंगे 3 नंबर, तो हमारा ये पॉइंट जो है खत्म हो जाएगा। तो ये देखें, मैं आपको इधर समझा देता हूं, 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -3 है तो पॉइंट इस वक्त यहां पर है। हमने 3 नंबर पॉजिटिव वाली साइड पर जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, जैसे -3 और +3 इज इक्वल टू 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट जो है इस तरफ मूव करने के लिए यहां से जब हमने मूव किया तो ये एक नंबर, ये दूसरा नंबर और ये थर्ड नंबर। तो यहां पर पॉइंट इसका अब असल में एक्चुअल पॉइंट इस जगह पर एडजस्ट होगा। तो ये बनेगा 0.002 और साथ ये मीटर क्यूब एज इट इज आ जाएगा। ये 0.002 कहां से आया मैंने आपको पूरी डिटेल से बता दिया। ये 10 की पावर -3 जो है इसको हमने खत्म किया है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया है। तो पॉइंट पॉजिटिव वाली साइड पर 3 डिजिट हमने मूव किया तो हमारा 0.002 ये आ गया। उसके बाद मैस ऑफ वुडन ब्लॉक, मैस जो है हमारे पास वो 850 ग्राम है। हमारा स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो किलोग्राम होता है। तो 850 जो है उसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 850 को 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0.85 किलोग्राम आ जाएगा। किलोग्राम में ये हमारा कन्वर्ट हो गया। हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है जी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक, जिसको हम डी से शो करते हैं। इसका फार्मूला हमारे पास होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। तो हमारे पास जो है इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो मैस हमारे पास जो है वो गिवन है जी 0.85 किलोग्राम, 0.85 किलोग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम। हमारे पास ये देखें, ये हमने निकाला हुआ है 0.002, 0.002 और ये मीटर क्यूब है।
मीटर क्यूब। इन दोनों को हम डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 425 और ऊपर केजी एज इट इज और नीचे मीटर का क्यूब एज इट इज। अब ये देखें, ये मीटर का क्यूब नीचे है, इसको ऊपर लेके आएंगे तो इसका साइन जो है ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर नीचे पॉजिटिव है, जब ऊपर लेके आएंगे तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास 425 केजी और मीटर का -3। ये -3 कैसे हुआ मैंने आपको डिटेल से बता दिया। और डेंसिटी जो है हमारे पास, उसका आंसर यही होगा। 7.2 न्यूमेरिकल है हमारे पास, उसमें कहा गया है व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। के 1 लीटर पानी को जब हम फ्रीज करेंगे या उसकी आइस बनाएंगे तो उस आइस का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा। 7.2 न्यूमेरिकल का जो डाटा है वो हमने लिख लिया है। इसमें हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो V1 से शो करेंगे, 1 लीटर है। वॉल्यूम ऑफ आइस जो है, फ्रीजिंग आइस का जो वॉल्यूम है वो V2 से शो करेंगे, वो हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास जो इसका फार्मूला है वो है जी वॉल्यूम ऑफ आइस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ आइस। तो यहाँ पर हमने ये देखें कि ये वॉल्यूम ऑफ आइस जो है, ये हमने वॉल्यूम ऑफ आइस ये फाइंड करना है। तो ये इधर डिवाइड में है, इसको उधर लाकर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा जी वॉल्यूम ऑफ आइस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ आइस मल्टीप्लाई बाय, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इसमें जो है हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है वॉल्यूम ऑफ आइस जो है V2 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर जो है, इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है, ये 1000 होती है, ये गिवन नहीं होती। और डेंसिटी ऑफ आइस जो है ये, इसकी वैल्यू आपके पास 920 होती है। और मल्टीप्लाई ये वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है ये हमें गिवन है, ये 1 लीटर है, तो ये 1। इन दोनों को डिवाइड करवा के 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास V2 इज इक्वल टू 1.09 और 7 लीटर लिख देंगे। और यही हमारा इसका आंसर होगा। हमने यहाँ पर पानी जो है वो 1 लीटर लिया था, लेकिन जब उसको फ्रीज किया और उसकी आइस बनी तो वो इंक्रीज होकर 1.09 लीटर बन गया है। 7.3 न्यूमेरिकल है, इसके हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। इसमें जो है वो तीनों में हमने जो है वॉल्यूम फाइंड करना है। पहले पार्ट में उसने हमें कहा है एन आयरन स्फीयर ऑफ मैस 5 kg, द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 8200 किलोग्राम मीटर क्यूब। कि एक जो आयरन स्फीयर है उसका मैस हमें दे दिया गया है और डेंसिटी दे दी गई है, और इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। 7.3 का गिवन डाटा हमने ड्रॉ किया है। इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में जो हमारा गिवन डाटा है उसमें मैस ऑफ आयरन स्फीयर जो है वो 5 kg है, और डेंसिटी ऑफ आयरन जो है डी से इसको शो करेंगे 8200 kg पर मीटर क्यूब है। वॉल्यूम ऑफ आयरन स्फीयर जो है ये हमने फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम नीचे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ लाकर इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और ये इधर नीचे आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ही हमने फाइंड करना है। यानी कि इसको इसकी जगह पर ले आएंगे और इसको इधर इसकी जगह पर ले आएंगे। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी।
इसमें हम जो है वो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो मैस जो है वो हमारे पास 5 kg है, डेंसिटी जो है वो हमारे पास 8200 kg और मीटर क्यूब है। तो ये केजी जो है ऊपर वाले केजी से कट गया, 5 को 8200 में डिवाइड करवा देते हैं, तो ये वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.00069। इन दोनों को डिवाइड करवाने से ये आ गया। और अभी नीचे हमारे पास मीटर का क्यूब एज इट इज मौजूद है। ये नीचे मीटर क्यूब जो है ये माइनस का है, जब ऊपर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। तो ये हमारे पास 0.00069 मीटर क्यूब आ गया। अब ये पॉइंट जो है हम इस जगह पर पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आते हैं। 1 2 3 और 4 डिजिट हम मूव कर रहे हैं तो 10 की पावर -4 आएगी। वॉल्यूम इज इक्वल टू 6.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ और ये मीटर क्यूब एज इट इज। और यही हमारा पार्ट 1 का आंसर होगा। 7.3 का पार्ट 2 जो है उसके गिवन डाटा में हमारे पास मैस जो गिवन है वो 200 ग्राम है। इसको हम केजी में अपने स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 200 को हम 1000 से डिवाइड करवा देंगे तो ये 0.2 आ जाएगा। कैलकुलेटर पर आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। डेंसिटी ऑफ लेड जो है ये डी हमारे पास 11,300 kg पर मीटर क्यूब है और वॉल्यूम जो है इसमें हमने फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला हमने पिछले न्यूमेरिकल में ड्रॉ किया था। 7.3 के पार्ट 1 में डिटेल से मैंने आपको बताया था कि ये हमने कैसे ड्रॉ किया है। इसको जो है वो हम डायरेक्ट अब इधर लिखेंगे और इसमें अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी। तो मैस जो है हमारे पास वो 0.2 kg है, डेंसिटी जो है वो हमारे पास 11,300 kg पर मीटर क्यूब है। सबसे पहले केजी जो है इस केजी से कट गया, इन दोनों वैल्यूज को जो है वो हम डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास 0.0000117 जो है वो आंसर आया है। और नीचे हमारे पास मीटर का क्यूब एज इट इज मौजूद है तो नीचे इसकी जो पावर है वो माइनस में है, जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.0000117 मीटर का क्यूब आ गया। तो ये हम पॉइंट जो है अब मूव करेंगे तो पॉइंट जो है हम पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आएंगे 1 के बाद। यहाँ पर इस जगह पर जो है वो हम अपना पॉइंट लेकर आएंगे। यहाँ पर जब पॉइंट लेके आएंगे तो कितने नंबर इसको मूव करवाएंगे 1 2 3 4 और 5 नंबर। तो 10 की पावर -5 हमारे पास आएगी। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.17 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 और ये मीटर क्यूब एज इट इज आ जाएगा। और यही हमारा पार्ट सेकंड का आंसर होगा। तो ये 7.3 का जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें मैस जो है वो 0.2 kg दिया गया है। ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है, इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। डेंसिटी जो है वो 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दी गई है, ये भी स्टैंडर्ड यूनिट है। तो हम जो है वो इसमें वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम का वही फार्मूला जो हमने 7.3 के पार्ट 1 में हमने ड्रॉ किया था उसी को डायरेक्ट लिखेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी।
इसमें हम अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो मैस हमारे पास 0.2 kg डिवाइड बाय डेंसिटी हमारे पास 19300 kg पर मीटर क्यूब। ये केजी हमारा इस केजी से कट गया, 0.2 को 19,300 से हम डिवाइड करवाते हैं तो ये हमारे पास 0.0000104 और ये नीचे मीटर क्यूब जो है वो हमारा एज इट इज़ बचा हुआ है। तो जब हम इसको पिछले न्यूमेरिकल की तरह जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसका साइन जो है ये -3 से +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये 0.0000104 और ये 7 मीटर का क्यूब ये पॉजिटिव में आ गया। तो इसमें जो है वो हमने पॉइंट मूव करना है, तो पॉइंट जो है वो हमने पहले नॉन ज़ीरो डिजिट पर यहाँ पर लेके आना है। तो कितने नंबर इसको मूव करेंगे? 1 2 3 4 एंड 5। नेगेटिव साइड पर जो है वो 5 डिजिट हम पॉइंट मूव करेंगे तो 10 की पावर -5 आएगा। तो ये वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.04 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 और ये मीटर का क्यूब 7 आ जाएगा। और यही हमारा पार्ट थर्ड का आंसर होगा। 7.4 न्यूमेरिकल है, उसमें हमें कहा गया है द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, फाइंड द मास ऑफ एयर इन आ रूम मेजरिंग 8 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर। एक कमरा है, उसके अंदर जो एयर है उसका मैस हमने फाइंड करना है और उसकी एयर की डेंसिटी जो दी गई है वो 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। 7.4 का गिवन डाटा हमने ड्रॉ कर लिया है। इसमें डेंसिटी जो है वो हमारे पास 1.3 kg पर मीटर क्यूब है। वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वी हमारे पास ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास 160 मीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि ये 3 बार मीटर है तो ये मीटर क्यूब आ गया। मैस ऑफ एयर जो है वो हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास जो फार्मूला है वो होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। तो इसमें हमने जो है वो मैस फाइंड करना है, तो ये मैस एक साइड पर रहने देंगे, ये वॉल्यूम नीचे डिवाइड हो रहा है तो डेंसिटी के साथ इस साइड पर लेके आएंगे तो ये डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस बचेगा। इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो डेंसिटी जो है वो हमारे पास 1.3 है, 1.3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम जो है वो हमारे पास 160 है इज इक्वल टू मैस आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मैस हमारे पास 208 और मैस जो है मैंने आपको बताया है हम हमेशा मैस का जब भी आंसर देंगे तो ये इसको केजी में ही शो करवाएंगे। तो ये हमारा 7.4 का आंसर होगा। 7.5 में कहा गया है अ स्टूडेंट प्रेस हर पाम बाय हर थंब विद अ फोर्स ऑफ 75 न्यूटन, व्हाट वुड बी द प्रेशर अंडर हर थंब हैविंग कॉन्टैक्ट एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्टूडेंट जो है वो अपने हथेली को एक अपने अंगूठे के साथ जो है वो प्रेस कर रही है और जितने एरिया को प्रेस कर रही है वो 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमने इसका जो है वो प्रेशर फाइंड करना है कि वो कितना प्रेशर जो है वो क्रिएट कर रही है। गिवन डाटा में हमारे पास फोर्स जो है वो 75 न्यूटन दी गई है। कॉन्टैक्ट एरिया जो है वो हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1.5 को हम जो है वो 10,000 से डिवाइड करवाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाली वैल्यू जो है ये आई कैसे है। ये देखें कि 1.5 ये वाला और सेंटीमीटर जो है उसका स्क्वायर है, तो हम नीचे 2 बार 100 मल्टीप्लाई 100 करेंगे।
क्यों करेंगे? सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार 100 लगाएंगे, तो ये 1.5 डिवाइड बाय 100 को 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 10,000 आ जाएगा। 1.5 को आप 10,000 से जब डिवाइड करवाओगे, कैलकुलेटर पर करवा के देख लीजिएगा, तो ये आपके पास 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ ये आंसर निकलेगा। मैं आपको कैलकुलेटर पर भी करवा के दिखा देता हूं। तो हमने यहां पर 1.5 डिवाइड बाय 10,000 करना है और हम एंटर का बटन दबाएंगे तो ये हमारे पास इस तरह कुछ अगर आंसर आए तो आपने ये SD का बटन दबाना है। जब SD का बटन दबाएंगे तो ये हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ कैलकुलेटर पर आंसर आ गया। ये कैसे आया 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴? ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया। प्रेशर जो है हमने इस न्यूमेरिकल में फाइंड करना है, तो प्रेशर का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है जी P = फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास फोर्स जो है वो 75 न्यूटन डिवाइड बाय एरिया जो है वो हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 75 को 1.5 पर जब डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 50, और ये दोनों वैल्यूज जो है ये ऊपर लेके जाएंगे तो ये इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये -4 जो है ये +4 हो जाएगा ऊपर जाकर, और ये मीटर के ऊपर जो स्क्वायर है पॉजिटिव का है, जब ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, -2 बन जाएगा। तो ये 50 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, ऊपर जाएगी तो 4, और ये न्यूटन पहले ही ऊपर मौजूद है ये वाला, और ये मीटर स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा ऐसे। अब पॉइंट इस जगह पर मौजूद है, हमने यहां पर लेके आना है, इस जगह पर पॉइंट यहां से यहां पर जब लेके आएंगे तो ये हमारे पास बनेगा जी 5 मल्टीप्लाई, पॉइंट के बाद आगे जो है वो 0 हो तो पॉइंट भी नहीं लिखते, 0 भी नहीं लिखते, तो ये जब पॉइंट यहां पर मूव होगा तो ये 5 बन जाएगा। 5 मल्टीप्लाई, अब एक डिजिट इधर हमने मूव किया था पॉजिटिव साइड पर, तो 10 की पावर +1 आ गई। 10 की पावर +4 पहले मौजूद थी, +1 ये वाली ऐड करेंगे तो ये 10 की पावर +5, और ये 7 न्यूटन और मीटर का स्क्वायर, और ये प्रेशर जो है इसका हमारे पास यही आंसर होगा। और आपने एक बात और भी याद रखनी है कि कभी भी आपने प्रेशर में जब भी आंसर देना है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर में जो है वो आपने हमेशा आंसर देना है, ये याद रखिएगा। 7.6 न्यूमेरिकल है, इसमें हमें कहा गया है द हेड ऑफ अ पिन इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मिलीमीटर, फाइंड द प्रेशर ऑन इट ड्यू टू द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। एक पिन जो है जैसे कील होता है, कील का जो ऊपर वाला सिरा है वो स्क्वायर शेप का है, और उसकी जो एक साइड बताई गई है वो 10 मिलीमीटर बताई गई है, तो हमने उसका प्रेशर फाइंड करना है। अगर उसके ऊपर 20 न्यूटन की फोर्स लगाई जाए, फोर्स 20 न्यूटन है, और स्क्वायर शेप की जो एक साइड है वो 10 मिलीमीटर बताई गई है, और हमने जो है वो प्रेशर फाइंड करना है। 7.6 है, उसके गिवन डाटा में हमारे पास फोर्स जो है वो 20 न्यूटन है। साइड ऑफ हेड ऑफ पिन जो है, पिन जो होती है ना वो कुछ ये शेप है हमारे पास, स्क्वायर शेप की एक पिन की टिप दी गई है। स्क्वायर शेप ऐसी होती है कि जिसकी चारों साइडें जो है ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये बराबर होती हैं। हमें एक साइड जो है ना वो दी गई है वो 10 मिलीमीटर है, यानी कि ये जो है ये हमारे पास 10 मिलीमीटर है, तो ये सारी साइडें फिर स्क्वायर शेप की एक जैसी होंगी। ये भी 10 मिलीमीटर होगी, ये भी 10 मिलीमीटर होगी, ये भी 10 मिलीमीटर होगी। हमने जो है वो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है यहाँ पर, तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 10⁻³ आ जाएगा, तो 7 मीटर में ये कन्वर्ट हो जाएगी। आया कैसे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास 10 मिलीमीटर था, इसको हमने जो है वो मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास 10 एज इट इज़ रह जाएगा, और डिवाइड बाय इसको मिलीमीटर को जो है वो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास जो है वो 10 आ जाएगा।
10 से डिवाइड करेंगे और सेंटीमीटर से फिर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम जो है वो 100 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम जो है वो मिलीमीटर को जो है वो मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास ऊपर 10 आ गया, नीचे हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 10 जो है ये 1000 आ गया। ऊपर हमारे पास 10 रह गया, नीचे हमारे पास 10 रेज़ टू पावर, ये देखें पॉइंट यहाँ पर है ना, तो ये 3 डिजिट मूव करेंगे तो ये 10 की पावर 3 आ गई। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास जो है वो 10 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3 आ गई। ये 10 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3 ये कैसे आया, ये पूरी डिटेल से हमने जो है वो समझ लिया। अच्छा, ये हमारे पास जो है एक साइड है जो हमने मीटर में निकाल ली है। अब हमने जो है वो एरिया निकालना है, किसी भी स्क्वायर शेप का एरिया निकालने के लिए देखें मैं दो साइडों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा। अगर मैं इस साइड को और इस साइड को दोनों को मल्टीप्लाई करवा लूं तो जितनी साइड ये है हमारे पास उतनी ही साइड जो है वो ये वाली होगी। तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास जो है इस टिप का जो है वो एरिया निकल आएगा। तो हमने क्या किया, एरिया निकालने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, इसको हमने जो है वो इस साइड को जो है वो हमने लेंथ का नाम दे दिया है एक साइड को। तो एक साइड ये लेंथ, एक साइड ये वाली, यहां से यहां तक ये लेंथ और यहां से यहां तक ये लेंथ, इन दोनों को आपस में जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एरिया निकल आएगा। तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ जो है वो हमारे पास, ये देखें एक लेंथ जो है वो हमने ये निकाली है, एक साइड की लेंथ जब मीटर में कन्वर्ट की है तो वो ये निकली है। इसको हमने लेंथ की जगह पर एक ये लिख दिया, दरमियान में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा दिया, और दूसरी बार लेंथ है तो दूसरी बार लेंथ की जगह पर फिर ये लिख दिया। इसके साथ हम जो है वो मीटर भी लगा देते हैं क्योंकि मीटर मौजूद है। तो उसके बाद इसको जो है वो हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 100 आ जाएगा, और 10 की पावर -3 को 10 की पावर -3 के साथ बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में पावर्स जो है वो आपस में ऐड हो जाती हैं। तो 10 की पावर -3 ये वाली, 10 की पावर -3 ये वाली, दोनों की बेस सेम है तो पावर -3 और -3 दोनों ऐड होंगी तो -6 बन जाएगी। और ये वाला मीटर और ये वाला मीटर, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो ये दोनों जो है इनकी भी बेस सेम है तो पावर्स इनकी भी ऐड हो जाएंगी, ये +1 और ये +1, तो मीटर की पावर भी +2 हो जाएगी। तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ जो है हमारा ये निकल आया। अब हमने जो है इस 100 को खत्म करना है, 1 बनाना है, तो पॉइंट हमारा जो है वो इस जगह पर है, हम यहाँ पर लेके आएंगे पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो जब पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया तो कितने डिजिट हमने पॉजिटिव मूव किया है, 2 डिजिट, 2 डिजिट हमने पॉजिटिव साइड पर मूव किया। तो हम जो है वो 10 की पावर +2 जो है वो इस -6 में से निकाल देंगे। -6 में से जब हम -6 +2 जब निकालेंगे तो ये -4 बचेगा हमारे पास। तो ये देखें 10 की पावर -4 बच गया और मीटर का स्क्वायर जो है वो एज इट इज आ गया। तो नीचे हमारे पास बना 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -4 मीटर का स्क्वायर। उसके बाद जो है हमने इसका प्रेशर फाइंड करना है। प्रेशर का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है जी P = F/A। तो यहां पर F जो है वो हमारे पास 20 न्यूटन है, डिवाइड बाय एरिया जो है, अब हमारे पास ये हमने निकाला है, इसको यूज करेंगे। तो एरिया जो है वो 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -4, 10 की पावर -4 को ऊपर ले जाएंगे। तो जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा जी 20 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर +4। तो ये हम 20 का जो है वो 2 बना देंगे क्योंकि पॉइंट इस वक्त यहाँ पर है, पॉइंट हम जो है वो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आएंगे। तो ये हमारे पास बनेगा जी 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, अब ये देखें पॉइंट एक नंबर पॉजिटिव की तरफ मूव किया था तो इसमें एक नंबर पॉजिटिव का ऐड हो जाएगा तो 10 की पावर 5 आ जाएगी। और प्रेशर जो है वो हम हमेशा न्यूटन मीटर स्क्वायर में शो करवाते हैं, न्यूटन मीटर का स्क्वायर, और यही हमारा जो है वो प्रेशर का आंसर होगा। मेरे पास नीचे जगह कम थी तो इस क्वेश्चन को जो है वो आपने स्टेप बाय स्टेप कर लेना है। सबसे पहले आपने ये फार्मूला लिखना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये वाला ले आएंगे, ये वाला इसके नीचे ले आएंगे, उसके बाद जो है ये वाला स्टेप जो है वो ये इसके नीचे ले आएंगे, और लास्ट में ये आपका जो है ये आंसर जो है ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। ये नंबर 1 पर
ये नंबर 2 पर लेके आएंगे, ये वाला स्टेप नंबर 3 पर लेके आएंगे और ये वाला स्टेप जो है ये नंबर 4 पर आप इसको डिटेल के साथ अपनी नोटबुक पर ले आएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो नीट एंड क्लीन सॉल्व हो जाएगा। तो ये गिवन डाटा जो है वो इस तरह नीट तरीके से लिखने के बाद क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से सॉल्व होगा। मैंने बोर्ड अरेज करके तो इसको नीट भी कर दिया है। डिटेल आपने सारी जो है वो समझ ली है। नीट के लिए आप जो है इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये आपका 7.6 क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। 7.7 जो न्यूमेरिकल है इसमें हमें कहा गया है अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर एंड of mass 1000 gram stand on a horizontal surface with its longest edge vertical. Find उसने हमें दो चीज़ें फाइंड करने के लिए कहा है। नंबर 1 द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द सरफेस डेंसिटी ऑफ द वुड। तो ये मैं आपको बोर्ड पर ज़रा समझाता हूँ। तो ये 7.7 में जो है वो उसने हमें एक लकड़ी का ब्लॉक दिया हुआ है और रेक्टेंगुलर शेप का ब्लॉक है। तो रेक्टेंगुलर शेप जो होती है वो इस तरह से होती है जिसकी ये वाली साइड जो है ये वाली साइड के और ये वाली साइड ये वाली साइड के, यानी कि अपोजिट साइड्स जो है वो आपस में बराबर होती हैं। और ये लकड़ी का ब्लॉक जो है उसने कहा है कि ये सरफेस पर पड़ा हुआ है इस तरह से, ठीक है जी, इस शेप में वर्टिकली जो है ये लकड़ी का ब्लॉक जो है वो सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। शेप जो है ये रेक्टेंगुलर शेप का है। यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है एक हमने वो फाइंड करना है, दूसरा इसकी जो है वो डेंसिटी ऑफ द वुड, वुड की जो डेंसिटी है, वुड की डेंसिटी वो हमने फाइंड करनी है। दो चीज़ें ये जो है हमने, एक ये प्रेशर और एक ये वुड की डेंसिटी, दो चीज़ें हम जो है इसमें फाइंड करेंगे। तो इसका गिवन डाटा हम ड्रॉ करते हैं तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। 7.7 जो न्यूमेरिकल है उसके गिवन डाटा में हमारे पास मैस ऑफ वुडन ब्लॉक जो है वो 1000 ग्राम गिवन है जो कि 1 kg के इक्वल होता है। तो इसको हम 1 kg लिख देंगे। वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक जो है वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर दिया गया है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास 1125 सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ पर भी है, सेंटीमीटर यहाँ पर भी है और सेंटीमीटर यहाँ पर भी है। तीनों का जो है वो पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी, तो 1 1 और 1 तो सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। उसके बाद जो है ये हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है मैं पिछले न्यूमेरिकल में बता चुका हूँ, दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो है हमारे पास 1125 सेंटीमीटर का क्यूब है। अगर क्यूब ना हो तो हम कैसे मीटर में आते हैं, हम इसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ। अगर ये क्यूब ना हो, अगर क्यूब है तो 3 बार डिवाइड करेंगे 100 के साथ। तो ये 100 और फिर ये 100, इसको 3 बार जब 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब जो है ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो है हमारे पास ऊपर 11.25 ही रहेगा, नीचे जो है ये हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 2 ये वाला मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 इसका मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 जो है वो इसका आ जाएगा। तो ये टोटल हमारे पास जो है वो 1125 डिवाइड बाय 10 रेज़ टू पावर, ये देखें 2 और 2 और 2, तो ये 6 हो जाएगा। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई खा रही हो तो पावर्स जो है वो आपस में ऐड हो जाती हैं, तो तीनों को ऐड करेंगे तो ये 10 की पावर 6 बन जाएगा। तो इसको ऊपर ले आएंगे तो ये 1125 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, नीचे ये पॉजिटिव का है, ऊपर आएगा तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये ऐसे आया है 1125 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6, ये इस तरह से आया है। और मीटर का क्यूब जो है वो एज इट इज़ चलता आ रहा है, तो वो मीटर में तो हमने कन्वर्ट करना था, तो मीटर का क्यूब जो है वो इसके साथ आ जाएगा। इसी तरह एरिया जो है वो एरिया ऑफ वुडन ब्लॉक जो है उसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है। तो इसको हम जो है जब फाइंड करेंगे तो 7.5 मल्टीप्लाई 7.5 लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ देते हैं तो एरिया निकल आता है। तो ये अब इसको आप जो है वो इससे मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे 20 से, ये 7.5 और 7.5 इन दोनों से आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे आपस में, तो ये आपके पास एरिया निकल आएगा। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई देंगे ना तो ये 56.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा। अगेन हमने जो है वो सेंटीमीटर के स्क्वायर को
मीटर के स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हम जो है वो 56.25 और ये मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। ये कुलिया याद रख लें कि जब भी आपके पास सेंटीमीटर क्यूब हो और मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻⁻6 लगानी है। जब आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाए जैसे ये है तो आपने 10⁻⁻4 लगानी है। और सिंपल 1 सेंटीमीटर में आएगा, स्क्वायर भी ना हो क्यूब भी ना हो, सिर्फ सेंटीमीटर हो तो आपने 10⁻⁻2 लगानी है। तो ये 56.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर साथ एज इट इज आ गया। तो ये बाकी डिटेल से अगर किसी ने समझना है तो ये देखें, ये ऊपर मैंने डिटेल बताई है, पिछले न्यूमेरिकल्स में भी डिटेल बताई है कि 10⁻⁻4 कैसे आया है, तो ये आप डिटेल से भी इसको समझ सकते हैं। तो उसके बाद ये देखें, पॉइंट जो है वो हमारा इस जगह पर है, हमने पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद मूव करना है। तो जब हम पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद मूव करेंगे ना पॉइंट, तो ये हमारे पास एक नंबर पॉजिटिव का इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये बनेगा जी 5, उसके बाद पॉइंट आ जाएगा 5.625 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। ये कैसे आया ये देखें, -4 में +1 जब ऐड करेंगे, कैलकुलेटर पर करके देख लीजिएगा, तो ये आपके पास -3 आएगा। इस तरह ये 10⁻³ आपके पास आया और मीटर का स्क्वायर एज इट इज चलता आ रहा है। ये दोनों स्टेप जो है 7.7 के बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने डिटेल से समझ लेना है, गौर से समझ लेना है। और ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये एग्जाम्स के हवाले से जो है वो लॉन्ग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो इसमें दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक हमने प्रेशर फाइंड करना है, दूसरा हमने डेंसिटी ऑफ वुड फाइंड करनी है। नंबर 1 जो है वो हमने प्रेशर फाइंड करना है। तो प्रेशर P इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला होता है F/A, ठीक है जी, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये इसमें जो है वो हमारे पास ये देखें कि पूरे गिवन डेटा में हमारे पास जो है वो F मौजूद नहीं है। तो F मौजूद नहीं है तो इसको जो है अब हम क्या करेंगे कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू F की जगह पर जो है फोर्स हमारे पास बराबर होती है जी एम जी के। F इज इक्वल टू mg होता है और नीचे एरिया जो है वो हमारा एज इट इज आ जाएगा। यानी कि फोर्स की जगह पर अब हम mg लिखेंगे और इसमें हम जो है वो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, P इज इक्वल टू mg/A। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास P इज इक्वल टू मैस जो है वो हमें गिवन है 1 kg, तो ये 1 मल्टीप्लाई g जो है उसकी वैल्यू हमें पता होती है 10 डिवाइड बाय एरिया जो है वो हमारे पास 5.625। ये देखें, ये एरिया हमने निकाला हुआ है 5.625 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। 5.625 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। इस 10 को जो है वो आपने कैलकुलेटर पर डायरेक्ट इस वैल्यू से डिवाइड करवा देना है। तो ये आपके पास P इज इक्वल टू 177.7 आ जाएगा। तो इसको आपने राउंड ऑफ करना है क्योंकि पॉइंट के बाद ये जो वैल्यू है ये 5 या उससे बड़ी हो तो इसमें एक ऐड कर देते हैं। तो ये P इज इक्वल टू 1778। प्रेशर का जो यूनिट है वो हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो यही हमारा आंसर होगा। और ये जो है कैलकुलेटर पर आया कैसे है या कैलकुलेटर पर आपने इसको लेना कैसे है, शायद कुछ बच्चों को इसको लेने में प्रॉब्लम हो, तो मैं आपको कैलकुलेटर पर भी बता देता हूँ। 10 डिवाइड बाय 5.625 मल्टीप्लाई 10⁻⁻। जब मल्टीप्लाई 10⁻⁻ आपने करना है तो इस बटन को दबाना है। सारी वैल्यू लिखने के बाद मल्टीप्लाई 10⁻⁻ इससे करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा मल्टीप्लाई 10⁻⁻, और 10 की पावर हमने जो है वो -3 लगानी है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है वो ये ऐसे निकल के आई है 1777.77। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1778 हमारे पास जो है ये राउंड ऑफ करने से ये वैल्यू बनेगी। 7.7 में जो है वो डेंसिटी हमने फाइंड करनी थी नंबर सेकंड पर। तो डेंसिटी जो है वो फाइंड करने के लिए हमारे पास डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है जी डेंसिटी इज इक्वल टू mass ओवर वॉल्यूम।
इसमें जो है वो हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो मैस और वॉल्यूम दोनों हमारे पास गिवन है। मैस ये है हमारे पास और वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो ये वाली है हमारे पास। इसको हम जो है वो पुट करते हैं। तो मैस जो है वो 1 kg है, 1 kg डिवाइड बाय वॉल्यूम जो है वो है जी हमारे पास 1125 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻6 मीटर का क्यूब। ये जो 1 है ना, इस 1 को आपने 1125 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 के साथ पूरी वैल्यू के साथ कैलकुलेटर पर डिवाइड करवाना है। कैलकुलेटर पर कैसे डिवाइड करवाना है मैंने अभी डिटेल से बताया है, आपने उसी मेथड से करवाना है। 1 लिखना है, उसके बाद डिवाइड बाय, फिर 11.25, उसके बाद मल्टीप्लाई 10⁻⁻, वो बटन दबाना है और उसके बाद आपने -6 जो है वो प्रेस कर देना है और एंटर का बटन दबाएंगे तो ये आपके पास वैल्यूज जो आएंगी वो आएंगी जी 888.8। और ये देखें केजी ऊपर मौजूद है हमारे पास, तो केजी एज इट इज, और ये मीटर का क्यूब नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो ये मीटर का क्यूब जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो इसकी है डेंसिटी की, ये एसआई यूनिट है। इसको जो है हम राउंड ऑफ करते हैं, तो राउंड ऑफ करने से डेंसिटी जो है वो हमारे पास 889 kg मीटर की -3 kg पर मीटर क्यूब। ये हमारा इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा। बहुत बार ये एग्जाम्स में आया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। 7 चैप्टर के 2 पार्ट्स बनाए हैं। पहले पार्ट में जो है वो हम 7.1 से लेकर 7.7 तक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि हमने इस पार्ट में कर लिए हैं। अब 7.8 से लेकर 7.12 तक वो हम इसके सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट देखने के लिए प्लेलिस्ट में भी ऑप्शन मौजूद है। इसी वीडियो की आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी उसका जो है वो लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आपके तमाम चैप्टर के जो है वो न्यूमेरिकल मौजूद हैं। अगर किसी को जो है वो सर्च करने से कोई चैप्टर या किसी चैप्टर के न्यूमेरिकल नहीं मिलते, तो वो प्लेलिस्ट से जो है वो अपने न्यूमेरिकल्स को सर्च कर सकता है और आपके चैप्टर वाइज जो है प्लेलिस्ट में सारे न्यूमेरिकल मौजूद हैं।